मीना जंगल की सबसे गरीब पक्षी थी। उसकी गरीबी देख कोई भी पक्षी उसे अपने पास आने नहीं देता था, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। अगर वो किसी के भी पास चली जाती तो उसे वहाँ से भगा देते थे। कालू और चंदा उसका भोजन भी उससे छीनकर खा लिया करते थे। जंगल का कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन मीना बहुत भूख लगी है, बाहर जाकर खाना ढूंढती हूँ। मीना को एक पेड़ पर मीठा सेब मिल जाता है और वह उसे खाने जा ही रही होती है। इतने में ही वहाँ चंदा और कालू आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, ये सेब तो पहले हमने देखा था, तो ये हमारा हुआ। नहीं चंदा बहन, आप तो अभी अभी आई हैं, तो आपने ये फल पहले कैसे देख लिया? ज्यादा चींची ना करो, ये सेब हमारा है, हमें दे दो जल्दी से। देती हो या नहीं, या दूं एक? नहीं नहीं चंदा बहन, ये लो आपका सेब, मुझे मारना ना। फिर मीना वो सेब चंदा और कालू को दे देती है और मीना वहाँ से चली जाती है। वो जाकर एक पेड़ पर उदास होकर बैठ जाती है। वो पेड़ कोई ऐसा वैसा नहीं था, वह एक जादुई पेड़ था। वो मीना को उदास देख उससे बोलता है, छोटी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है, बताओ मुझे। आप कौन बोल रहे हैं? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैंने आपको रोता देखा तो मुझसे बिना बोले रहा नहीं गया। बताओ मुझे क्या हुआ है। पेड़ जी, मैं जंगल की सबसे गरीब पक्षी हूँ, इसलिए कोई मुझसे बात नहीं करता और चंदा और कालू मुझसे मेरा खाना भी छीन कर खा जाते हैं और उन्होंने अभी भी मुझसे मेरा सेब छीन लिया और मुझे भूख भी ज़ोरों की लगी है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो तुम्हारा कोई साथी नहीं है इस जंगल में? क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना पसंद करोगी? क्यों नहीं पेड़ जी, मुझे तो एक दोस्त की ज़रूरत थी, वो कमी आपने पूरी कर दी। लेकिन मुझे भूख लगी है और यहाँ तो कोई फल भी नहीं। मीना, अब तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पेड़ पर मीठे मीठे सेब आते हैं। तुम मेरे फल खाकर अपनी भूख शांत कर लो। मेरे फल हर किसी को नहीं मिलते, जो सच्चे और अच्छे होते हैं उन्हीं को ये फल मिलते हैं। फिर पेड़ मीना को सेब दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। मीना वो सेब खाकर अपनी भूख शांत करती है। चिड़िया, तुम अपना घोंसला मेरे पेड़ पर ही बना लो। तुम और मैं साथ साथ ही रहा करेंगे और तुम मेरे पेड़ से मीठे मीठे सेब खा लिया करना और मेरे पेड़ के सेबों को बेचकर अपनी गरीबी भी मिटा लेना। लेकिन मैं ये फल कहाँ बेचूंगी? जंगल का कोई भी पक्षी तो मुझसे बात नहीं करता, तो कौन मुझसे फल खरीदेगा? तुम शहर में जाकर सेब बेचो, तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। रात में तुम मेरी डाल पर आराम करना और दिन में फल बेचना और खाली समय में हम एक दूसरे से बातें किया करेंगे। ठीक है पेड़ जी, अब मैं कल से शहर जाऊंगी आपके सेब लेकर बेचने के लिए। अगले दिन मीना पेड़ पर से सभी सेब तोड़ लेती है और उन्हें लेकर शहर चली जाती है। मीठे और ताज़े सेब होने के कारण सभी सेब जल्दी बिक जाते हैं और मीना की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शाम को मीना पेड़ पर वापस आ जाती है। कहो मीना, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा पेड़ जी।
आपके पेड़ के फल है ही इतने मीठे कि जो भी आता बिना खरीदे नहीं रह पाया था। तुम देखना मीना, एक दिन तुम जंगल की सबसे अमीर पक्षी बनोगी, लेकिन अमीर बनने के बाद मुझे भूल ना जाना। नहीं नहीं पेड़ जी, मैं आपको कैसे भुला सकती हूँ। जब कोई नहीं था मेरे साथ तब आपने मुझे सहारा दिया। मैं तो आपकी कर्जदार हो गई हूँ। नहीं मीना, ऐसे मत कहो, ये तो तुम्हारी मेहनत होगी जो तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम रोज इसी तरह अपना काम करो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अब मीना रोज सेब ले जाकर शहर में बेच दिया करती और उसकी कमाई भी पहले से अच्छी हो गई थी। अब वो धीरे धीरे जंगल की अमीर पक्षी बन जाती है। पेड़ जी, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आपका धन्यवाद। धन्यवाद ना कहो मीना, तुम्हारा दिन साफ था, इसलिए मुझे भी तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा, लेकिन मुझे भूल नहीं जाना। मैं आपको कभी नहीं भुला सकती। आप ही मेरे सच्चे दोस्त हैं। फिर वो दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप ये कमेंट में बताएं कि जंगल में पक्षी मीना से क्यों बात नहीं किया करते थे। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।